स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू, न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में, नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो एंड तक देखिए और पॉसिबल हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपके लाइक्स एंड कमेंट सेक्शन में आप जो भी क्वेरीज हैं पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें इंस्पायर करते हैं नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छे से बनाने के लिए। तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। हिंदू नववर्ष 2 अप्रैल से शुरू हो चुका है, तो इसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्व कह सकते हो आप। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो इसको उगाड़ी बोला जाता है। अगर हम गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र की बात करें तो गुड़ी पड़वा बोला जाता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो चेती चंद बोला जाता है। तो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि और चेती चंद की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। उगादी भारत में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाते हैं। सिंधी, कश्मीरी और मणिपुरी चेती चंद, नवरे और साजिबू चिराओबा मनाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कुछ अलग त्यौहार नहीं है, ये नववर्ष को ही बोला जाता है हिंदू नववर्ष, जो कि शुरू हुआ है चैत्र माह में जब से नवरात्र स्टार्ट होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, ये 2 अप्रैल को मनाया गया। ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वार्षिक आयोजन का उद्देश्य आत्म केंद्रित के बारे में जागरूकता फैलाना है और विकार से प्रभावित लोगों के लचीलेपन पर जोर देना है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस के लिए 2022 का विषय सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस पहली बार 2008 में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, थीम आप याद रखिए, पहली बार कब मनाया गया था ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउवा ने 2 अप्रैल 2022 को संयुक्त रूप से नेपाल में सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और इसके अलावा भी कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। अब नेताओं ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री स्तर की बैठक की है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये भारत आए हुए हैं विजिट पर। ठीक है, तो इन्होंने हैदराबाद हाउस है दिल्ली में, इंडिया गेट के जस्ट साइड में आप देख सकते हो हैदराबाद हाउस को, तो वहाँ पे इन्होंने मीटिंग की। भारत और नेपाल के बीच रेलवे और ऊर्जा क्षेत्रों पर 4 दस्तावेजों प्लस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान प्रदान किया गया। अब ये रेल लाइन किसको कनेक्ट करेगी? तो जयनगर, बिहार में जो जयनगर है उसको नेपाल के करथा से ये कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो आवाजाही बढ़ेगी। ठीक है, सहयोग बढ़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सरकार ने लोकसभा में द इंडियन आर्कटिक बिल 2022 को पेश किया है, आप देख सकते हो। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन आर्कटिक बिल पेश किया 2022 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करना और अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है। अंटार्कटिका के में अगर हम बात करें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान से सुनिए। अंटार्कटिका में 40 स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं, जिनमें से 2 मैत्री और भारती हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। स्टेशंस पूछ लेते हैं कि कौन से रिसर्च सेंटर इंडिया के हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, तो मैत्री और भारती 2 भारत के। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कर्नाटका सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना करी है। यह उनका अपना बैंक स्थापित करने का एक विशेष कार्यक्रम है जो उन्हें अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। राज्य सरकार ने अपनी शेयर पूंजी के रूप में 100 करोड़ रुपए प्रदान किए और दुग्ध सह बैंक संघ बैंक के लिए पूंजी के अपने हिस्से के रूप में 260 करोड़ रुपए का भी योगदान दिया। तो याद रखिए आप बैंक का नाम। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर तुर्कमेनिस्तान गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 1 अप्रैल 2022 को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया क्योंकि उन्होंने तुर्कमेनिस्तान की अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने तुर्कमेन समकक्ष सरदार बुर्दी मुहामेदोव, ये राष्ट्रपति हैं
तुर्कमेनिस्तान के, इनसे मुलाकात की और संसाधन संपन्न मध्य एशियाई देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा की। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये भारत के राष्ट्रपति की स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान में पहली यात्रा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई प्रेसिडेंट वहाँ पर विजिट करने गए हैं। मध्य एशिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत सारी हैं, तो इंडिया चाहता है कि हम अच्छे से मध्य एशिया से कनेक्ट करें। इसीलिए पहली बार आपको पता होगा कि सेंट्रल एशिया, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया था। न्यू दिल्ली में ये वर्चुअली वैसे हुआ था, बट इसको होस्ट किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। ओके, तो आप ये जरूर याद रखिए, ये किसी ना किसी एग्जाम में पक्का आएगा कि जो डायलॉग हुई है इंडिया सेंट्रल एशिया, तो उसको किसने होस्ट किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबोटिक्स टीम ने हैदराबाद में उड़ान का प्रदर्शन किया है। सूर्य किरण की एरोबोटिक टीम, जिसे भारतीय वायुसेना के राजदूत के रूप में जाना जाता है, इसको दुनिया में 9 विमान बनाने वाली एरोबोटिक टीमों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। वे हॉक MK 132 विमान उड़ाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में निर्मित लाइसेंस भी इनके पास है। नेक्स्ट न्यूज़ भी एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है। भारतीय वायुसेना ने हवाई अभ्यास किया है। कहाँ पर किया है? पोखरण में किया है। तो आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2022 को भारतीय वायुसेना की एयरबोर्न रैपिड रेस्पॉन्स टीम द्वारा हवाई अभ्यास किया गया। पश्चिमी मोर्चे पर रैपिड रेस्पॉन्स क्षमताओं को मान्य करने के लिए पोखरण में परीक्षण अभ्यास आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में गाइडेड प्रिसीजन एरियल डिलीवरी सिस्टम के साथ कॉम्बैट फ्री फॉल जंप शामिल थे। आप देख सकते हो, ठीक है, बलून्स। तो इन्होंने क्या करा कि फ्री फॉल जंप इन्होंने लगाई पैरासूट के माध्यम से। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ECTA। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और व्यापार मंत्री श्री डैन तेहान ने 2 अप्रैल 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के पूरे क्षेत्र में सहयोग शामिल है। ECTA दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एक पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन किया गया। डॉक्टर श्रीराम चेलैया द्वारा लिखित एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन 31 मार्च को विदेश राज्य मंत्री लेखी द्वारा किया गया। वह OP जिंदल यूनिवर्सिटी ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के डीन हैं। पुस्तक भारत के बाहरी विरोधियों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा खतरों के दौरान लिए गए निर्णयों पर जोर देती है। ओके, अब अगर मीनाक्षी लेखी की बात करें तो इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में एक कैंपेन लॉन्च किया था, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हीकल नाम से। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक जारी की थी अनसंग वुमेन हीरोज़ के नाम से। ठीक है, इसमें क्या था कि जो वुमेन्स थीं जिन्होंने स्वतंत्रता में योगदान दिया, लेकिन उनका उतना नाम नहीं है आज के टाइम पर, हम लोग उतना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो उनकी कहानी है, उनके बारे में बताया गया है, क्या उनका योगदान था, उनकी जीवनी वगैरह बताई गई है। तो दोनों ही न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स और अनसंग वुमेन हीरोज़, तो दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिए। मीनाक्षी लेखी ने इन दोनों को इनॉग्रेट किया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रूसी फाइनेंस मिनिस्टर लावरोव ने दिल्ली में एस जयशंकर के साथ फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने दिल्ली में एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। 1 अप्रैल 2022 को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। बैठक में रूस ने भारत को 1.5 करोड़ बैरल तेल की खरीद पर बड़ी छूट की पेशकश की। रूस भारत को अपना प्रमुख यूराल ग्रेड $35 प्रति बैरल तक की छूट पर प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि केंद्रीय गृह मंत्री तुमकुर के सिद्ध गंगा मठ में श्री शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया। लिंगायत समुदाय के लिए सिद्ध गंगा मठ एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है।
शिव कुमार स्वामी एक भारतीय मानवतावादी आध्यात्मिक नेता और शिक्षक थे। उन्होंने श्री सिद्ध गंगा एजुकेशनल सोसाइटी की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वाइस एडमिरल अजय कोचर ABSM NM ने एयर मार्शल संजीव कपूर ABSM वाइस मार्शल से कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA की नियुक्ति ग्रहण की। वाइस एडमिरल अजय कोचर को 1 जुलाई 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। उनकी अन्य कमांड नियुक्ति में INS कृपाण, एक मिसाइल कार्वेट और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान मिसाइल पोत शामिल है। ठीक है, तो ये यहाँ अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल SS महल ने सेना प्रशिक्षण कमान शिमला का कार्यभार ग्रहण किया है। तो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को 1 मई को ART RSC प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें बल के प्रशिक्षण पहलुओं को देखने का प्रभार दिया गया था। सेना प्रशिक्षण कमान 1 अक्टूबर 1931 को मध्य प्रदेश के महू में अस्तित्व में आई थी। बाद में इसे 31 मार्च 1993 को शिमला में स्थानांतरित कर दिया था। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया 2021 का लोगो, शुभंकर और गाना लॉन्च किया है। कर्नाटका के राज्यपाल श्री TC गहलोत और केंद्रीय खेल मंत्री आपको पता होगा अनुराग ठाकुर ही तो इन्होंने बेंगलोर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लोगो, जर्सी, शुभंकर और गान का शुभारंभ किया है। गहलोत ने बीरा गेम का लोगो और आधिकारिक शुभंकर बीरा नाम से लॉन्च किया, जबकि श्री ठाकुर ने खेलों की आधिकारिक जर्सी के साथ साथ चंदन सेठी और निखिल जोशी द्वारा लिखा गया गान का भी शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों से बातचीत की। 5वीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, ये सीरीज थी 5वीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5वीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आगामी परीक्षाओं के विषय पर छात्रों से बातचीत की। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया। सत्र में लगभग 350 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के 75,000 से अधिक EMRS छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों, अभ्यर्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों ने PM से बातचीत की। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। डॉक्टर S राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर S राजू ने ये पदभार ग्रहण किया। वह श्री RS गरखल का स्थान लेंगे जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। वर्तमान पद संभालने से पहले डॉक्टर S राजू GSI मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक और राष्ट्रीय प्रमुख संस्थान मिशन 3rd और 4th के पद पर तैनात थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वाइस एडमिरल संजय महिंद्रा ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल संजय महिंद्रा, ये न्यूज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है आपके लिए, तो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है, आप ये याद रखिए। वाइस एडमिरल संजय महिंद्रा NDA पुणे के पूर्व छात्र थे। 1 जनवरी 85 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था इन्हें, और वे सबमरीन और नेविगेशन विशेषज्ञ थे। फ्लैग ऑफिसर को 2018 में अति विशिष्ट सेवा मेडल, 2002 में नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वाइस एडमिरल रवनीत सिंह का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड ने एंथनी हेरेडिया को MD और CEO नियुक्त किया है। महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड ने 1 अप्रैल 2022 को श्री एंथनी हेरेडिया को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। श्री हेरेडिया श्री आशुतोष बिरशोई का स्थान लेंगे। ठीक है, उनके पास अपने पूरे करियर में विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं को संभालने के लिए फंड उद्योग में 26 से अधिक वर्षों का अनुभव है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मार्च 2022 में GST संग्रह 1.42 लाख करोड़ से सभी रिकॉर्ड को पार कर गया है। मार्च 2022 के लिए माल और सेवा कर यानी कि GST संग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो कि 1.40 लाख करोड़ रुपए के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कुल मिलाकर GST 25,830 करोड़ रुपए, राज्य GST 32,378 करोड़ रुपए, एकीकृत GST 74,470 करोड़ रुपए और मुआवजा उपकर 9,417 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2012-22 के लिए कुल GST संग्रह 14.83 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2011 से 30% अधिक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जिम कैरी ने अभिनय और हॉलीवुड से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है।
आप को जानते होंगे इनको, जिम कैरी को। वयोवृद्ध अभिनेता जिम कैरी अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2022 को अपने अभिनव करियर से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। उनकी आखिरी फिल्म सोनिक द हेजहोग 2 नवंबर 2022 में रिलीज होगी। अभिनेता ब्रूस विलिस ने भी वक्षाघात से पीड़ित होने के बाद अभिनय से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। फार्मेजी ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्मेजी ने अपना नवीनतम अभियान शुरू किया, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्रांड के चेहरे के रूप में वह इस बात पर भी जोर देंगे कि घर बैठे बैठे टेक इट इजी अभियान के माध्यम से ग्राहकों की उंगलियों पर दवाएं, नैदानिक परीक्षण और स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद आसानी से कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। ब्रांड का प्रबंधन एपीआई हेल्डीज लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एर्गोज ने किसानों के लिए ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है। भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसानों को अपने कृषि उत्पादों पर बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मंच ग्रेन बैंक तक सीधी पहुंच प्राप्त हुई है। एर्गोज बिहार का एक स्टार्टअप है और 20 लाख से अधिक किसानों की सेवा करने के लक्ष्य से काम करता है। नेक्स्ट न्यूज़। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM द्वारा HDFC बैंक को सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज में सबश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है। यह पुरस्कार ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने HDFC बैंक के सतत आजीविका पहल के प्रमुख के वेंकटेश को प्रदान किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक समूह ऋण देने वाला मॉडल है, जिसमें छोटे समूह की महिलाओं उद्यमियों का एक समूह ऋण के लिए एक साथ आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपको पता होगा, एक कम्युनिटी के मॉडल पर काम करता है। संकल्प तरु फाउंडेशन ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय एनजीओ बन गया है। तो यह अपने दाताओं के विश्वास को और बढ़ाने में भी मदद करता है, जो उन्हें सूचना की सत्यता की जांच करने के लिए एक अतिरिक्त हैंडल प्रदान करते हैं। संकल्प तरु पूरे भारत में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वृक्षारोपण गतिविधियों पर काम करने वाली सबसे बड़ी भारतीय गैर लाभकारी संस्थाओं में से एक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। फीडे ने भारत को फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी के अधिकार सौंप दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष RD डोवोरकोविच ने आधिकारिक तौर पर फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के आयोजन के लिए भारत को मेजबानी के अधिकार सौंप दिए हैं। 2022 में भारत ने चेन्नई में फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी के लिए बोली हासिल की थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेक्स्ट फीडे शतरंज है वो भारत में होगा 2022 का। फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 28 जुलाई 2022 से 14 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित होगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लाइव ने फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में घोषणा की है। फीफा विश्व कप ने लाइव को कहा है, ठीक है। तो फीफा ने इस साल के फीफा विश्व कप कतर 2022 में होना है, जो कि आधिकारिक शुभंकर के रूप में लाइव का नामकरण किया है। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अति कुशल खिलाड़ी। यह टूर्नामेंट 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक होगा। लाइव को उसकी युवा भावना के लिए जाना जाएगा। हर जगह खुशी और विश्वास फैलाना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आपको पता होगा ब्रावो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ब्रावो बन गए। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर हैं। ब्रावो 171 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ब्रावो ने यहाँ बेब्रॉन स्टेडियम मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ संघर्ष के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। ब्रावो श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज मलिंगा से आगे निकल गए हैं, जिनके नाम 170 विकेट का रिकॉर्ड शामिल है। चलिए अब जल्दी से कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपको रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्विक पॉइंट्स रिपीटेड हैं, बहुत सारे क्विक पॉइंट्स कुछ नए भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से याद करिए, मतलब अच्छे से सुनिए, आपको याद हो ही जाएंगे। इसलिए मैं आपको इनको सबको बता देता हूँ ताकि आपका रिविजन हो जाए। आपको अगर थोड़े भी याद आ रहे हैं तो आप पेपर में कर सकते हो, बिकॉज पेपर MCQ टाइप होता है, तो आप कर सकते हो। अगर आप इनको सुन भी लोगे तो आप अच्छे से कर सकते हो। इसके लिए मैं इनको वन लाइनर ही रखता हूँ, इनको बहुत डिटेल में नहीं बताता हूँ, और इन्हीं में से बनाता हूँ। जो मैं न्यूज़ पढ़ाता हूँ इन डिटेल, उन्हीं में से ये वन लाइनर्स भी बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किया है? तो ये बसवराज मुंबई ने किया है, ठीक है। अब कर्नाटका में भी इन्वेस्टर समिट होगा। नेक्स्ट, ग्राहम थोर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं? तो ये अफगानिस्तान के कोच बने हैं। अगर हम इंडियन एयरफोर्स के चेतक हेलीकॉप्टर की हीरक जयंती की बात करें
तो ये 31 मार्च को मनाई गई हीरक जयंती, किसे बोलते हैं डायमंड जुबली को। ओके, अब किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? तो ये कोंकण रेलवे ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सतीश महाना बने हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो नीरज ठाकुर बने हैं। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर क्या रखने का सुझाव दिया है? तो ये प्रधानमंत्री संग्रहालय अब रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रमेश तावड़कर बने हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत और किस देश की सेना ने 5 दिवसीय वरुण अभ्यास शुरू किया? तो ये फ्रांस और भारत की सेना करती है। अब एक और इंपॉर्टेंट, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका कौन सा संस्करण है। तो ये 20वां संस्करण आयोजित कर रहे हैं भारत फ्रांस वरुण एक्सरसाइज 2022। 20वां संस्करण है इस बार, क्योंकि संस्करण भी पूछ लिया जाता है तो इसलिए आप संस्करण भी याद रखिए। ठीक है, 20वां संस्करण है। नेक्स्ट न्यूज़, किस देश के विदेश मंत्री सरगई लावरोव भारत की 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं? तो ये रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो आप नाम जरूर याद रखें, नाम से पूछ लिया जाता है कि किसने जो सपोज दैट सरगई लावरोव ने भारत की यात्रा करी हाल ही में, वो किस देश से बिलोंग करते हैं, ऐसा पूछ लिया जाता है। यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बिहार में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप याद रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट, किस कंपनी ने कतर 2022 के लिए अल रिहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किया? तो ये एडिडास ने किया है, इंपॉर्टेंट है। किस बैंक ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटाइज करने के लिए क्विक आईडी के साथ समझौता किया है? तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, ये भी आप याद रखिए। आरबीआई ने बैंकों के एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट्स का उपयोग करने की समय सीमा कितने सालों तक बढ़ाई है? तो इसे 1 साल तक बढ़ा दिया है। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नोएल नवल टाटा को किया गया है। ठीक है, चलिए कुछ और क्विक पॉइंट्स देखते हैं। किसने नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत की है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 1 अप्रैल को, आपको पता ही होगा, 1 अप्रैल 1935 को बना था। तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता था पहले जुलाई से 31 जून तक, 1 जुलाई से, लेकिन अब चेंज कर दिया है इसको और अब कर दिया गया है वही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, किस राज्य ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया? तो ये उड़ीसा ने मनाया उत्कल दिवस। नेक्स्ट, बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये श्रीलंका में 5वें संस्करण को आयोजित किया गया है और इसको प्रधानमंत्री जी ने भी वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़, किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में आवंटित किए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, 5.2 लाख घरों के स्वामित्व उनको प्रदान किए गए लाभार्थियों को। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, किस न्यायाधीश ने फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये हमारे सीजेआई हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है? एनबी रमन्ना। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, किस राज्य ने स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? तो ये मणिपुर ने किया है। नेक्स्ट, किसने बॉल्ट डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी एर्गो ने किया है। किस राज्य ने कैदियों के लिए खवाती नामक व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र ने की है। किस रेजिमेंट की 2 बटालियनों को थल सेना प्रमुख ने प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो डोगरा रेजिमेंट की 2 बटालियन है, उन्हें सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, किस राज्य ने विनय समरश्य पहल शुरू की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने की है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो ONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है, ये एक संगोष्ठी थी। ठीक है, तो ये गोवा में आयोजित की गई। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, मनोज सिन्हा ने किस राज्य में माई गोव नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है ऑब्वियसली मनोज सिन्हा। आपको पता होगा कि माई जीओवी पोर्टल है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, अब इसी में स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, तो हर एक स्टेट का भी एक पोर्टल है माई गोवी। असम माई गोवी, उत्तर प्रदेश, इस नाम से आप जो भी स्टेट है तो उसके नाम से आप बना सकते हो। तो अब ये मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए बना दिया है। नेक्स्ट न्यूज़, IIIDEM के पहले विजिटिंग प्रोफेसर कौन बने हैं? तो ये आशुतोष कुमार बने हैं, प्रोफेसर आशुतोष कुमार। ठीक है, ये एक चेयर है, सेशन चेयर, इसके प्रोफेसर बने हैं आशुतोष कुमार। नेक्स्ट, IPL में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो ये ब्रावो बनी गए हैं, मैंने आपको बताया ये। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश को ऑब्वियसली। नेक्स्ट न्यूज़, गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये विश्वास पटेल बने हैं। किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। किस पेमेंट कंपनी ने पाइन लैब्स के साथ मिलकर टैप टू पे पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये गूगल पे ने किया है। नेक्स्ट,
कैश ई ने किसे अपना निदेशक मंडल में नियुक्त किया है? तो ये नरेश कार्य को नियुक्त किया है कैश ई ने। और नेक्स्ट लास्ट न्यूज़, किसने न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये किरण रिजिजू। आपको पता होगा कि ये विधि मंत्री हैं, तो इसीलिए इन्होंने ये ऐप लॉन्च की है, ऐप किरण रिजिजू ने। तो आई होप आपको सभी न्यूज़ पसंद आई हो और आपको करंट अफेयर की वीडियो आई होप अच्छी लगती हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और पॉसिबल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।